सुप्रभात सभी को। कल मैंने 4 दिन से बच्चों, कल नहीं 4 दिन से मैंने लगातार आपको गिनतियां सिखाया है। तो 1 से लेकर 100 तक की गिनतियां हमारे बच्चों ने सीखा। और आज हम क्या करेंगे, तो फिर से अपने पुस्तक की ओर, जो आपका पुस्तक है बच्चों, उसकी पुस्तक की ओर ज्यादा ध्यान देंगे। उस पुस्तक में से एक नया पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है हमारा कैलेंडर। कैलेंडर तो बच्चों, कैलेंडर देखा है ना आप लोगों ने? हाँ, आप देखते हो, मुझे मालूम है। कब देखते हो? जब स्कूल रहता है तब देखते रहते हो बच्चों की कब छुट्टी आती है, कब त्योहार आते हैं, कब स्कूल छुट्टी होती है हमारी, यही देखते हो ना बच्चों। तो बच्चों उसी के बारे में, कैलेंडर में क्या क्या होता है, कौन से महीने में कितने दिन आते हैं, और महीने में हर साल में कितने महीने होते हैं और कितने दिन होते हैं साल में, इसके बारे में आज जानेंगे बच्चों। तो आज का पाठ शुरू करें, हमारा कैलेंडर। पूरे पाठ को मैं पहले एक बार आपके सामने पढ़ूंगी और एक एक लाइन पढ़कर बाद में आपको समझाऊंगी। हमारा कैलेंडर। माँ, यह मौसम क्या होता है? नीलू की बात सुनकर उसकी माँ का ध्यान टीवी की तरफ गया। टीवी पर मौसम की सूचना दी जा रही थी। नीलू की जानने की इच्छा देखकर नीलू की माँ बोली, नीलू, तुम्हें मालूम है, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और उन 12 महीनों के 365 दिन होते हैं। 12 महीनों के नाम हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। नीलू, माँ, हर महीने में कितने दिन होते हैं? माँ, किसी महीने में 30 और किसी महीने में 31 दिन होते हैं। फरवरी 28 दिन का होता है। हर चौथे साल की फरवरी में 29 दिन होते हैं। नीलू, माँ, यह कैसे जाने कि किस महीने में 30 और किस में 31 दिन होंगे? माँ, इसके लिए एक बड़ा अच्छा तरीका है। अपनी मुट्ठी बांधो। अब उसे उल्टी तरफ से देखो। तुम्हारी उल्टी मुट्ठी पर जो हड्डियां हैं वे 31 दिन और दो हड्डियों के बीच जो गड्ढा है 30 दिन। तुम इस तरह जनवरी से दिसंबर तक गिनो, तुम्हें क्या मिला? नीलू, जनवरी 31, फरवरी 30, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, फिर अगस्त भी 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और आखिर में दिसंबर 31 दिन का पड़ रहा है। माँ, शाबाश, लेकिन फरवरी 30 की नहीं होती। फरवरी में कितने दिन होते हैं? नीलू, 28। माँ, ठीक, किस महीने में कितने दिन होते हैं? इस एक कविता से भी जान सकते हो। सुनो और याद करो। सी अब जून 9 30 के, बाकी के 31 28 की फरवरी, सन 29। तो एक गाना है बच्चों ये। सी मतलब सितंबर, अप यानी अप्रैल, जू यानी जून, नव यानी नवंबर, 30 दिन के होते हैं। बाकी के मतलब जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त 31 दिन के होते हैं। 3 साल के तक फरवरी 28 दिन की होती है। चौथे साल में यह 29 दिन की हो जाती है। नीलू, किस चौथे साल में यह 29 की होगी, यह कैसे जाने? माँ, तुम्हें तुम्हारे टीचर ने टेबल सिखाए हैं। 4 का टेबल बोलो तो उसी साल में फरवरी 29 की होगी। जैसे 2004 में, 2008 में, 2012 में, 2016 में, और इसी तरह आगे तुम बताओ। नीलू, मैं समझ गया। इसके बाद 220, 224, 228,
232, 236 माह। अरे बस बस, अब तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए कि एक वर्ष में 3 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। हमारे हिंदी कैलेंडर में लिखे महीनों के नाम और 4 ऋतुओं में तुम्हें याद बाद में बताऊंगी, पहले इतना तो याद करो। तो बच्चों, यहाँ पर आपने मैंने को पूरा पाठ पढ़ा दिया है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे क्या मैडम 21 बोल रही है, 29 बोल रही है, 31 बोल रही है, 28 बोल रही है, क्या है नंबर्स, हिंदी नंबर्स। इसलिए तो मैंने आपको बच्चों इस पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपको हिंदी सिखाना चाहती थी कि गिनती सीखने के बाद आपको क्या बच्चों, ये सभी संख्याएं, सभी अंक गिनती आपको समझ में आएंगे हिंदी में। तो बच्चों, आज का पाठ शुरू करेंगे। हमारा कैलेंडर। माँ, यह मौसम क्या होता है? एक बेटा है जो उसकी माँ को घर में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। नीलू की बात सुनकर उसकी माँ का ध्यान टीवी की तरफ गया। तो वो पूछ रहा है कि माँ, यह मौसम क्या है? तो उसे उसकी माँ को पता चल गया शायद टीवी पर कुछ मौसम के बारे में दिखा रहे हैं, इसीलिए मेरा बेटा मौसम के बारे में पूछ रहा है। तो उसका फट से उसका ध्यान कहाँ गया? उसकी माँ का ध्यान टीवी पर गया, टीवी की तरफ गया। टीवी पर मौसम की सूचना दी जा रही थी। तो टीवी पर क्या हो रहा था? मौसम की सूचना दी जा रही थी। बच्चों, ये मौसम का अर्थ क्या है? वातावरण कहते हैं हम, जो वेदर कहते हैं। ये क्या होता है? टीवी में हर दिन क्या होता है कि कौन सा मौसम का हालचाल बताते हैं, कि जानकारी बताते हैं कि कब बारिश होने वाली है, आज बारिश होने वाली है या धूप बहुत पड़ने वाला है, या नहीं तो विंटर, तो सर्दी बहुत रहेगी। ऐसे इसके बारे में जानकारी देते हैं, आज क्या है, कल क्या होगा। और देखिए बच्चों, वेदर के बारे में बताते हैं टीवी पर कि अगर समुद्र में, सागर में, अगर समुद्र में कोई अगर मछली पकड़ने वाले जाते हैं, सभी नाव लेकर बड़े बड़े बोट में जाते हैं ना, तो उनको पहले ही बताया जाता है न्यूज में कि बहुत बड़े बड़े लहरें आने वाली है, तो बहुत हवा तेज आने वाली है, तो आपको क्या करना चाहिए? सावधान रहना चाहिए, सुरक्षित जगह पर आप लौट जाओ। ऐसे पहले ही बताया जाता है, वातावरण के बारे में सूचना दी जाती है, जानकारी दी जाती है। नीलू की जानने की इच्छा देखकर नीलू की माँ बोली, नीलू, तुम्हें मालूम है एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो नीलू की जानने की क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, जो इच्छा का मतलब जो उत्सुकता, उसको क्यूरियोसिटी हो रही कि मौसम के बारे में जानने की उत्सुकता देखकर नीलू की माँ बोली, नीलू, तुम्हें मालूम है नीलू कौन है बच्चों? जो टीवी देख रहा है उसका नाम क्या है? नीलू है। तो उसकी माँ से प्रश्न पूछ रहा है कि मौसम क्या होती है, उसके बारे में जानकारी चाहिए उसको। तो उसकी क्यूरियोसिटी देखकर, उसकी उत्सुकता देखकर उसकी माँ क्या करती है? कुछ बोलती है। नीलू, तुम्हें पता है, तुम्हें मालूम है एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। बेटा, तुम्हें मालूम है वर्ष में, हर साल में 12 महीने होते हैं। 12 का मतलब क्या है बच्चों? कैसे लिखा जाता है उसको? 12, तो अंग्रेजी में 12 बोलते हैं। तो तुम्हें मालूम है कि हर वर्ष एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं नीलो, तुम्हें यह मालूम है? ऐसे मम्मी अपने बेटे से पूछ रही है। और उन 12 महीनों के 365, देखिए 365, आपको कल मैंने सिखाया ना, वैसे तो क्या होता है बच्चों? 365 डेज होते हैं एक साल में। 365 दिन होते हैं बच्चों। और कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 12 महीनों के नाम हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और जो हिंदी के जो नाम हैं, अंग्रेजी में जो 12 महीने होते हैं, तो उनको हिंदी में क्या कहा जाता है, उसके बारे में बता रही है उसकी मम्मी। जनवरी, फरवरी, मार्च,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हिंदी कैलेंडर के अनुसार वो कौन से महीने हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जनवरी बोलते हैं, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई बोलते हैं इसको, जून, जुलाई, अगस्त बोलते हैं, और सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऐसे हिंदी के महीनों के नाम है ये। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों? देखिए यहाँ पर 12 महीने के नाम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। नीलू, माँ हर महीने में कितने दिन होते हैं? तो नीलू अपनी माँ से पूछ रहा कि हर महीने कितने दिन होते हैं? दिन का मतलब डेज। माँ, किसी महीने में 30 और किसी महीने में 31 दिन होते हैं। तो हर महीने में, एक महीने में क्या होता है बच्चों? 30 होते हैं, और एक महीने में 31 आते हैं दिन। फरवरी 28 दिन का होता है। तो फरवरी कितने दिन का होता है बच्चों? फरवरी 28 दिन का होता है। हर चौथे साल की फरवरी में 29 दिन होते हैं। देखिए बच्चों, हर फरवरी में 28 दिन होते हैं, लेकिन तीसरा साल गुजरने के बाद जब चौथा साल आता है, तब फरवरी में 29 डेज होते हैं, 29 दिन होते हैं। नीलो, माँ यहाँ कैसे जाने की किस महीने 30 और किस में 31 दिन होंगे? तो नीलो पूछ रहा है कि माँ से कि हम कैसे जाने कि महीनों में कौन से महीनों में 30 दिन आते हैं और कौन से महीनों में 31 दिन आते हैं। तो माँ इसके लिए एक बड़ा अच्छा तरीका है। तो माँ बोल रही है, अरे इसके लिए तो बहुत ही अच्छा एक तरीका है, ठीक है, एक विधान है जो हम क्या कर सकते हैं, उसके दौरान हम समझ कर सकते हैं कि किस महीने 30 आता है, किस महीने 31 आते हैं। अपनी मुट्ठी बांधो, मुष्टि बोलते हैं हम कन्नड़ा में। अपनी मुट्ठी बांधो और अब उसे उल्टी तरफ से देखो, उल्टी तरफ से ऐसे देखना है बच्चों। पहले मुट्ठी बांधना है, फिर उसको क्या करना है, ऐसे उल्टा करना है। तुम्हारी उल्टी मुट्ठी पर जो हड्डियां हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर जो मुट्ठी पर दिख रहे हैं, ये हड्डियां हैं। ये हड्डियां हैं। तो ये हड्डियां हैं, तो ये कितने दिन के गिने जाते हैं? 31 दिन के गिने जाते हैं। और जो दोनों हड्डियों के बीच में जो गड्ढा है, ಎರಡು ಎಲುಬಿನ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ತೆಕ್ಕನ್ನ 30 ದಿನಗಳಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲುಬು ಕಾಣಿಸ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ 31 ದಿನಗಳಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. तो आपको कन्नड़ा में इसलिए बता रही हूँ, बच्चों को पूरे कन्नड़ा हिंदी नहीं आती, तो थोड़ा समझने के लिए आपको कुछ ये दिक्कत होगी हिंदी में। तो देखिए बच्चों, उसके लिए एक बड़ा अच्छा तरीका है, अपनी मुट्ठी बांधो, अब उसे उल्टी तरफ से देखो। तुम्हारे उल्टी मुट्ठी पर जो हड्डियां हैं वे 31 दिन, और दो हड्डियों के बीच जो गड्ढा है 30 दिन। तुम इस तरह जनवरी से दिसंबर तक गिनो, तुम्हें क्या मिला। तो क्या हो, ऐसे ही तुम उल्टा करके जनवरी से लेकर दिसंबर तक गिनो, तुम्हें क्या मिला, कैसे तुम जाने। ऐसे मम्मी अपने बेटे को पूछ रही है। तो नीलू बोला है जनवरी 31। तो कैसे गिनने के बाद क्या मिला? जनवरी 31 दिन के, और फरवरी 30 दिन के, और मार्च 31, अप्रैल 30, और मई 31, और जून 30, जुलाई 31, अगस्त
31, दिसंबर फिर से 31। हाँ देखिए, तो उसकी मम्मी पूछती कि तूने गिना अभी, मैंने जैसे मुट्ठी उल्टी करके वो आपको ये पता लगाने के लिए कहा था कि 30 कौन सा होता है, 31। तो उसने बताया कि जनवरी 31, फरवरी 30, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, ऐसे गिना उसने। हाँ, तो अभी देखेंगे कि उसने जो गिना है, उससे जो तरीका अपनाया है वो सही है या गलत है। माँ शाबाश, लेकिन फरवरी 30 दिन की नहीं होती, फरवरी में कितने दिन होते हैं? तो उसकी मम्मी बोल रही है तुम्हें तो फरवरी, यहाँ पे देखिए फरवरी तो 30 दिन का कहा उसने, इन्होंने, लेकिन 30 दिन का नहीं होता क्योंकि ये 28 डेज का होता है। हाँ, 28 दिन के होता है ये। शाबाश, लेकिन फरवरी 30 की नहीं होती, फरवरी में कितने दिन होते हैं? हाँ, 28 कहा था उसने। माँ ठीक, किसी महीने में कितने दिन होते हैं? किस महीने में कितने दिन होते हैं, इसे एक कविता से भी जान सकते हो। तो किस महीने में कितने दिन हो सकते हैं, एक तरीका है। हाँ, ऐसे मुट्ठी बांधकर हम उल्टा करके इसको क्या करना है, जो हड्डी है वो 31, जो दोनों हड्डियों के बीच का जो क्या है गांठ है, उसे क्या कहते हैं, हम उसे 30 मानते हैं। उससे पता चला। और एक तरीका है, तो देखिए वो कौन सा है बच्चों, एक गाने की कविता के अनुसार, एक कविता के मुताबिक क्या कर सकते हैं आप इन दिनों को जान सकते हैं कि किस महीने में 30 आता है, कौन कौन से महीने में 30 आता है। देखिए 30 किस महीने में कितने दिन होते हैं, इसे एक कविता से भी जान सकते हो। सुनो और याद करो। सी अब जून नंबर 20 के, देखिए बच्चों यहाँ पे सी अब जून नंबर 30 के, नंबर 30 के, बाकी के 31, बाकी के 31, 28 की फरवरी, सन 19, हाँ देखिए बच्चों यहाँ पर सी अब जून नंबर 30 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी, सन 19। देखिए गाना है, कविता है। तो सी का मतलब क्या है, सितंबर, अब का मतलब अप्रैल, जून का मतलब जून, नवंबर का मतलब नवंबर। ये चारों महीने क्या है, 30 के रहेंगे। देखिए यहाँ पर सितंबर कहाँ है, ये 30 का है, और अप्रैल कहाँ है बच्चों, अप्रैल ये 30 का है, ये 30 का है, अप्रैल 30 का है, जून भी देखिए 30 का है, अभी नवंबर देखिए बच्चों, नवंबर भी 30 का है। चारों महीने क्या है, 30 का है। लेकिन बाकी के 31, बाकी जो भी महीने आते हैं उसके 31 आते हैं। देखिए यहाँ पर जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त और दिसंबर, ये चारों जो महीने हैं, बाकी के जो महीने हैं उसे 31 दिन हम समझते हैं। तो 28 की फरवरी, तो फरवरी 28 की होती है। देखिए पूरे कविता में सभी बताया हमने। हाँ, कौन से गाने में देखिए बच्चों, कौन से इस कविता के अनुसार कौन से महीने में 30 होते हैं, कौन से महीने में 31 होते हैं, और फरवरी में कितने दिन होते हैं, और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं। हाँ देखिए लीप ईयर में 29, तो सन 29। देखिए बच्चों 28, हर फरवरी में 28 रहता है। 3 साल के बाद जब चौथा साल आता है, चौथे साल में फरवरी में 29 दिन होते हैं, 28 दिन नहीं होते, तब 29 दिन होते हैं, जो अंग्रेजी में हम लीप ईयर कहते हैं। तो समझ गए ना बच्चों कि हड्डी ऐसे मुट्ठी को ऐसे उल्टा करके हम जो हड्डी है उसका 31, और जो हड्डी, दोनों हड्डी के बीच जो गड्ढा है उसको 30 समझते हैं। ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च हो गया ना दिसंबर तक, तब ऐसे
और फरवरी में कितने दिन होते हैं? फरवरी में 28 डेज होती है। और 4 साल में एक बार, तीसरा साल जब गुजरने के बाद जब चौथा साल आता है फरवरी का, तब फरवरी में तब उस महीने में 29 दिन होते हैं। ये सब आपको याद में रखना है बच्चों। लेकिन ये गाने की देखिए कविता कितनी अच्छी है, कविता को याद कीजिए बच्चों। कितना देखिए, सी अब जो 29 के बाकी के 31 28 की फरवरी सन चौथे 29। देखिए कितना अच्छा है ना कविता। तो उसके दौरान हम समझ सकते हैं कि 30 कब होती है, महीने में 30 दिन कब होते हैं, और महीने में 31 दिन कब होते हैं, और फरवरी में 28 डेज होते हैं, और चौथा साल जब आता है फरवरी का तब 29 हो जाती है। कविता अच्छी है ना। सी मतलब सितंबर, अप यानी अप्रैल, जू यानी जून, नव यानी नवंबर, 30 दिन के होते हैं। बाकी के मतलब जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त 31 दिन के होते हैं। 3 साल तक फरवरी 28 दिन की होती है। तो 3 साल तक फरवरी में सिर्फ 28 दिन आते हैं। लेकिन चौथा साल जब आता है, लीप ईयर आता है, तब 28 से 29 बन जाती है। नीलू किस चौथे साल में यह 29 की होगी, या कैसे जाने? किस साल में? देखिए किस साल में, किस चौथे साल में, किस चौथे साल में ये 28 से 29 हो जाएगी, हम कैसे जाने? नीलू अपनी मम्मी से पूछ रहा है। माँ, तुम्हें तुम्हारे टीचर ने टेबल सिखाया है क्या? तो टेबल मालूम है ना बच्चों, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मालूम है ना आपको? तो वैसे ही टेबल कहते हैं। तुम्हें तुम्हारे टीचर ने टेबल सिखाए हैं। 4 का टेबल बोलो तो उसी साल में फरवरी 29 की होगी। तो देखिए अगर टेबल हमें 4 का टेबल है ना बच्चों, उसे क्या करना है, उसके दौरान हम जान सकते हैं कि कब कब लीप ईयर होंगे, कब कब चौथे साल में फरवरी 29 होंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर जैसे 2004 में, 2008 में, 2012 में, 2016 में, और इसी तरह आगे तुम बताओ। देखिए बच्चों आपको समझाती हूँ मैं कैसे लीप ईयर को जानेंगे, कब कब होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चे पार्ट, आराम से आप सीख सकते हैं कि कैसे हो सकता है ऐसे। देखिए यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। तो क्या तब आप आराम से जान सकते हो कि कब कब होती है ये। 2004 में, 2008 में, 2012 में, 2016 में, 2020 में, 2024 में, 2028 में, 2032 में, और 2036 में, और 2040 में। ये सभी हर साल जो आता है लीप ईयर आता है। अभी देखिए अभी कौन सा महीना, कौन सी साल चल रहा है हमारा, 2020 चल रहा है। तो इस बार तो 29 आए थे ना, तो ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए बच्चों, ऐसे ही हमें पता चलता है। अभी देखिए 2020 में भी लीप ईयर आके गया है हमारा। तो कब वापस कब आएगा ये, 2024 में। देखिए यहाँ पर जैसे 2004, 2008, 2012 और 2016 में। अभी देखिए मैं इसी तरह आगे तुम बताओ, तो आगे तुम बताने के लिए कह रहे हो नीलू, मैं समझ गया। इसके बाद 2020, 2024, 2028, 2032, 2036, 2040 हो गया ना बच्चों। तभी लीप ईयर आएंगे। 3 साल होने के बाद जब चौथा साल आएगा तभी लीप ईयर आएगा, तभी आपको 28 से 29 दिन आएंगे। माँ, अरे बस बस, अब तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए कि एक वर्ष में 3 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। तो ये सभी ऐसे ही गिनता जा रहा है। कौन हो नीलू? तो उसकी माँ बोल रही बस 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 बस, अभी बस बहुत हो गया। अभी ये तुम्हें ये भी जानना है कि वर्ष में कितने मौसम होते हैं, कितने मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। तो बच्चों गर्मी, सर्दी, देखिए सर्दी, गर्मी और बरसात। अरे बस बस, अब तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए कि एक
मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले इतना याद करो, इतना तो याद करो। तो मैंने अभी तुम्हें कैलेंडर के बारे में बताया है, सिर्फ इतना याद रखो, क्योंकि अभी मौसम के बारे में मैं क्या करूंगी तुम्हें आगे बताऊंगी, ऐसे उसकी मम्मी कह रही है। तो बच्चों कैसा रहा ये पाठ? अच्छा है ना, इंटरेस्टिंग है ना? इसके दौरान आपको समझ में आ गया ना कि साल में कितने दिन होते हैं, साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और साल में कितने दिन होते हैं? 365 365 डेज होते हैं। और कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, कौन से महीने में कितने दिन आते हैं? और लीप ईयर कब आता है? चौथे साल में जब लीप ईयर आता है तो कितने 28 से लेकर 29, 28 से जाकर 29 बन जाती है। इसके बारे में आप लोगों ने जानकारी दी है ना? तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो कविता भी आपको मालूम होगा कितना अच्छा है। देखिए कहता है सी अब जो नवंबर 20 के बाकी के 31, 28 फरवरी सन 29। देखिए कितना अच्छा है गाना। तो इसके दौरान आप समझ सकते हो, आराम से समझ सकते हो कि कौन से महीने में 30 आता है, 30 दिन होते हैं, और कौन से महीने में 31 दिन होते हैं। तो बच्चों ये पाठ खत्म हो गया। तो आज मैं होमवर्क दूंगी आज का गृहकार्य। इससे पहले में बच्चों आपको एक यहाँ पे 2 शब्दार्थ है, शब्दार्थ लिखाऊंगी पहले। इस पाठ में 2 शब्दार्थ आए। इंटरेस्ट, गड्ढा, गर्त बोलते हैं उसको, डिप्रेशन, आज का प्रकार, महीनों को याद कीजिए, और पाठ को 2 बार पढ़िए। तो बच्चों क्या करना है आपको? जो महीना है जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप क्या करना है? पढ़ना है, याद करना है। और जो पाठ है, पाठ को 2 बार पढ़ना है बच्चों। तो आज का पाठ यहीं पर खत्म हो गया। कल मैं इस पाठ के स्वाध्याय के साथ आपके सामने आऊंगी। धन्यवाद।